नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो आज की सेशन में अपने एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जुड़े हैं प्यारे साथियों। तो आज का अपना टॉपिक है कोशिका। कोशिका या फिर सेल के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। कोशिका या फिर सेल, कोशिका या सेल के विषय में चर्चा करेंगे साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीवों की मुख्य आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो साथियों, जीवों की मुख्य आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले क्वेश्चन का जो सेकंड आंसर है वो राइट होगा साथियों, क्योंकि साथियों हमारे शरीर में मुख्य आधारभूत और जो संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका होती है। हमारे शरीर में कई अरबों खरबों कोशिकाएं पाई जाती है साथियों, कोशिकाएं पाई जाती है। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है साथियों। किसका? उत्तक का। और उत्तक मिलकर हमारे शरीर में अंग का निर्माण करते हैं साथियों, अंग का निर्माण करते हैं। और फिर अंग से तंत्र का निर्माण होता है, और तंत्र से फिर शरीर का निर्माण होता है। हमारी बॉडी पूरी है वो शरीर, वो है फिर अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में सबसे पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंग और फिर तंत्र, इस प्रकार पूरी शरीर का या पूरी बॉडी का निर्माण होता है साथियों। तो उसकी जो छोटी से छोटी सूक्ष्मतम जो इकाई होती है साथियों, वो होती है हमारे शरीर में कोशिका होती है, जिसे सेल भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? 1665 में कोशिका की खोज किसने थी? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट कोच ने। तो साथियों 1665 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। साथियों ये कोशिका थी मर्द कोशिका थी, जो कि एक पेड़ के कोर्क में देखी गई थी साथियों, यानी उसकी छाल के अंदर मर्द कोशिका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा देखी गई थी साथियों। ये कोशिका मर्द कोशिका थी। तो सर्वप्रथम 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी साथियों, रॉबर्ट हुक ने। तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास जीव है, यानी किस प्रकार के जीव है? बहुकोशी की जीव है, एक कोशी की जीव है, दोनों यानी एक कोशी की बहुकोशी दोनों है, या एक कोशी की जीव है? तो साथियों अमीबा पैरामीशियम और जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोशी की जीव होते हैं साथियों। और जो मनुष्य हैं वो बहुकोशी के जीव होता है साथियों। मनुष्य बहुकोशी के जीव है, जबकि अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना ये सब एक कोशी के जीव होते हैं साथियों, एक कोशी के जीव होते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अमीबा पैरामीशियम क्लेमाइडोमोनास जीव होते हैं वो एक कोशी के जीव होते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो मनुष्य हैं वो बहुकोशी के जीव होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक है, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन है स्लाइडेन एंड स्वान ने, बावेरी ने, कैमिलो गोल्जी ने, हेक्कल ने। तो साथियों कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादक थे वो थे स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने 1838 और 39 में 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दिया था साथियों। ये जो स्लाइडेन और जो स्वान थे वो वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक थे साथियों। ये जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक थे, इनमें से एक जंतु वैज्ञानिक और एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, कब दिया था? 1838 से 1839 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। जीवित कोशिका, इधर देखना साथियों, बात हो रही है जीवित कोशिका, शुक्राणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ की खोज किसने की? पहले अपन ने बात की थी मर्द कोशिका की, तो मर्द कोशिका की खोज तो साथियों रॉबर्ट हुक ने की थी। अब बात करते हैं जीवित कोशिका की, शुक्राणु की, बैक्टीरिया की और प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने, क्लाउड ने, या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो साथियों जीवित कोशिका, शुक्राणु, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज की थी वो की थी साथियों ल्यूवेनहॉक ने। साथ ही याद रखिएगा 1676 में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी साथियों। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने 1676 में की थी।
और 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मर्द कोशिका की खोज की थी साथियों। पेट की छाल के अंदर, कोर्क के अंदर मर्द कोशिका की खोज की थी साथियों। और इसी के साथ ही रॉबर्ट हुक ने शुक्राणु, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज भी की थी साथियों। यहाँ से कहीं ना कहीं एग्जामों में एक बार एक जरूर क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है साथियों। तो डेफिनेटली इसका राइट आंसर होगा साथियों ल्यूवेनहोक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन व लिपिड की, सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की या फिर पेक्टिन की? तो साथियों कोशिका झिल्ली होती है जो कि कोशिका के बाह्य आवरण के रूप में पाई जाती है, जो कोशिका की सुरक्षा करती है और एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली वो साथियों प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है साथियों। और यहाँ आप ऑप्शन देख रहे होंगे साथियों, तो सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज और साथ में पेक्टिन, इनसे मिलकर साथियों कोशिका भित्ति बनी होती है। इनसे तो कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति। और कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन व लिपिड्स की बनी होती है साथियों। तो याद रखिएगा प्रोटीन व लिपिड की कोशिका झिल्ली, जबकि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन की कोशिका भित्ति बनी होती है साथियों, जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है साथियों। कोशिका भित्ति याद रखिएगा साथियों, कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जबकि कोशिका झिल्ली पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो पादपों में कम विकसित होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र। तो साथियों जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है साथियों वो होती है माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार होता है 170 × 130 mm का, 170 × 130 जो इसका आकार होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होती है प्यारे साथियों। तो या इसका राइट आंसर होगा साथियों, सबसे जो बड़ी छोटी कोशिका होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो साथियों हमारे शरीर की कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जो क्या करता है कि जब वो हमारे शरीर में एंजाइमों के द्वारा जब क्या होता है कि वो उसमें कोशिका थैली उसमें उस कोशिकांग में अगर उसकी थैली फट जाती है तो वो अपने ही कोशिकांग का पाचन कर देता है। इस कारण से आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो वो कोशिकांग है साथियों लाइसोसोम। इसे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि अपनी ही कोशिका का पाचन कर देता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में कोशिका के अंदर एटीपी के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है साथियों। वो कोशिकांग हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन सा कोशिकांग है? केंद्रक, ऑप्शन है केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है साथियों, इसलिए इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन है कोलिकर ने, सी बेंडा ने, अल्टमान ने, हुक। तो साथियों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कोलिकर ने। आराम से समझिएगा साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो की थी कोलिकर ने और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। अल्टमान ने तो इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था और फिर सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा ने। याद रखिएगा साथियों, खोज कोलिकर ने की, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की? मैंने भी बताया था साथियों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने की? ऑप्शन है डी डीवे ने, क्लाउड ने, पेलाडे ने, कोलिकर ने। तो साथियों लाइसोसोम की खोज की थी डी डीवे ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर साथियों। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है क्लाउड ने साथियों राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज की थी
क्लाउड ने। और राइबोसोम जो नाम था वो नाम दिया था साथियों पेलाडे ने। नाम किसने दिया था साथियों? नाम दिया था पेलाडे ने। नाम दिया था पेलाडे ने, खोज की थी क्लाउड ने। और लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने। और अभी मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोलिकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका, यकृत, त्वचा या उपरोक्त सभी? तो साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। और यकृत होती है वो हमारे शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है साथियों। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है साथियों यकृत। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है साथियों यकृत। और जो बाह्य अंग होता है साथियों वो होती है त्वचा। तो इसका राइट आंसर होगा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। नई कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन से बनती है, ये विचारधारा किसने दी थी साथियों? तो साथियों ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो सदैव पुरानी कोशिका से ही बनती है, यानी कि नई कोशिका का निर्माण सदैव पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। ये रुडोल्फ विर्चो ने कहा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका की होती है, यानी कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें मात्र कोशिका के द्वारा कितनी पुत्र कोशिका ये या उसके गुणसूत्र की संख्या आदि होती है या समान होती है? तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में साथियों आदि होती है, याद रखिएगा। इसी आदि होने की वजह से तो इसका नाम अर्धसूत्री विभाजन पड़ा है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ए आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि से होता है? ऑप्शन है कोशिका खाँच निर्माण विधि, कोशिका पट निर्माण विधि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो कोशिका खाँच से होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका पट निर्माण विधि से होता है साथियों। तो याद रखिएगा जंतु कोशिकाओं में तो कोशिका खास निर्माण विधि, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका पट निर्माण विधि से होता है साथियों। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है साथियों। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो साथियों जो एस प्रावस्था ये जो संश्लेषण अवस्था है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, जबकि जीवन प्रावस्था के अंदर क्या होता है? जीवन प्रावस्था में आरएनए प्लस प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसमें? जीवन प्रावस्था में। और जो G2 प्रावस्था होती है उसमें याद रखिएगा साथियों उसमें केवल और केवल प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसमें? G2 प्रावस्था में। और एस प्रावस्था में मैंने भी बताया एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। प्रोफेज अवस्था किस उपावस्था में जीन विनिमय होता है? तो जो पेकाइटिन अवस्था होती है साथियों उसमें क्रॉसिंग ओवर या फिर जीन विनिमय की क्रिया होती है साथियों। तो प्रोफेज अवस्था की जो पेकाइटिन अवस्था उसमें जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों जो जनन कोशिका है उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जनन कोशिकाओं में सदैव अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन है वो कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है साथियों। कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। इसका राइट आंसर होगा अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको ये सेशन बेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में कमेंट करके बताइए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन दीजिए साथियों कि आपका जो मैं किस लेवल की क्वेश्चन है और किस लेवल तक अच्छे क्वेश्चन और बनाने चाहिए। आप थोड़ा सा अपना सुझाव ज़रूर दिए कमेंट बॉक्स में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ये जो सारे क्वेश्चन है आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें, नीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, सीईटी, पशु परीक्षर, सभी भर्ती परीक्षाओं में जहाँ साइंस का पोर्शन आता है सभी के लिए ये जो क्लासें हैं वो बेहतरीन है साथियों। तो जुड़े रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और संघर्षित रहिए और अपनी तैयारी में मस्त रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।